दोस्तों, वेलकम बैक टू मिडनाइट हॉरर शो। मैं हूं अर्नव शर्मा और आप देख रहे हैं द प्रो ब्रदर्स। अगर आपने मेरी प्रीवियस हॉरर वीडियोस नहीं देखी, जहां मैंने इंडिया के डिफरेंट हॉन्टेड प्लेसेस और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज के बारे में बात करी थी, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लेना। और अगर आपको ऐसे रियल प्लेसेस, डार्क हिस्ट्री और मिस्टीरियस इंसिडेंट से रिलेटेड कंटेंट पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में लोग अजीब अजीब स्टोरी सुनाते हैं। कहीं लोग फुटस्टेप्स सुनने का क्लेम करते हैं, कहीं लोग बोलते हैं कि उन्हें किसी का प्रेजेंस फील हुआ, और कुछ जगहों पर सिर्फ एटमॉस्फेयर ही इतना अलग होता है कि इंसान ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी जगहों का कनेक्शन मोस्टली हिस्ट्री से होता है। पुराने फोर्ट्स, अबैंडन्ड स्ट्रक्चर्स, बैटल्स, साइलेंस और ईयर्स पुरानी स्टोरीज। आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही जगहों से कनेक्टेड है। ये वो प्लेसेस हैं जहां ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग पैरानॉर्मल प्रूफ शायद अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोकल स्टोरीज, विजिटर्स के एक्सपीरियंसेस और इंटरनेट डिस्कशंस की वजह से ये जगहें काफ़ी मिस्टीरियस इमेज बना चुकी हैं। कुछ लोग इन सब चीज़ों को सिर्फ इमेजिनेशन बोलते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन साइंस के पास अभी भी नहीं है। और ऑनेस्टली इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ऐसे टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे जिनके बारे में काफ़ी स्ट्रेंज क्लेम्स और एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारंगल फोर्ट की। ये तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ककाटिया डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फोर्ट माना जाता है। और अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने ककाटिया रूलर्स का नाम ज़रूर सुना होगा। एक टाइम पर वारंगल उनका कैपिटल हुआ करता था और इसी वजह से ये फोर्ट उस पीरियड में पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों ही एंगल से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज भी फोर्ट के जाइंट स्टोन गेटवेज और ब्रोकन वॉल्स देखकर इजीली इमेजिन किया जा सकता है कि एक टाइम पर यह जगह कितनी ग्रैंड रही होगी। फोर्ट के अंदर घूमते वक्त एक अजीब कॉन्ट्रास्ट फील होता है। एक साइड पर हिस्ट्री का ग्रैंडनेस फील होता है और दूसरी साइड पर साइलेंस और डिस्ट्रक्शन की वजह से जगह काफ़ी हैवी फील करती है, स्पेशली इवनिंग के टाइम। जैसे जैसे सनलाइट कम होती है, फोर्ट का एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज होने लगता है। ब्रोकन स्ट्रक्चर्स, खाली ओपन स्पेसेस और हवा की आवाज़ एनवायरनमेंट को और ईरी बना देती है। लोकल लेवल पर काफ़ी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रात के टाइम फोर्ट के कुछ एरियाज़ में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ विजिटर्स ने फुटस्टेप्स और विस्पर्स जैसी साउंड का भी मेंशन किया है और कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कोई उन्हें डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहा हो। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो किसी भी पुराने फोर्ट का एनवायरनमेंट नेचुरली इंटेंस होता है, स्पेशली जब जगह का कनेक्शन बैटल्स और डिस्ट्रक्शन से हो। वारंगल फोर्ट ने भी काफ़ी वॉर्स और अटैक्स देखे हैं, और जब आप किसी ऐसी जगह पर खड़े होते हो जहां सेंचुरीज पहले बैटल्स हुई हों, तो ऑटोमेटिकली एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेट फील होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पुराने फोर्ट्स में एको का इफेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हवा डिफरेंट डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होती है और साइलेंस की वजह से छोटी आवाज़ें भी अनयूजुअल लगने लगती हैं। कभी कभी बर्ड्स या एनिमल्स की आवाज़ें भी डिस्टॉर्टेड फील होती हैं, और अगर आप ऑलरेडी हॉन्टेड स्टोरी सुनकर वहाँ जाते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली सराउंडिंग्स को उसी एंगल से इंटरप्रेट करने लगता है। इसलिए कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस जेन्युइनली इंटेंस फील हो सकते हैं। अब बात करते हैं भंगीर फोर्ट की। ऑनेस्टली तेलंगाना के सबसे विजुअली इंटिमिडेटिंग फोर्ट्स में से एक है ये फोर्ट एक मैसिव रॉक हिल के ऊपर बना हुआ है और डिस्टेंस से ही काफ़ी मिस्टीरियस लगता है। फोर्ट तक पहुंचने के लिए स्टीप रॉकी पाथवे क्रॉस करना पड़ता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो सराउंडिंग्स और आइसोलेटेड फील होने लगती हैं। ये फोर्ट 10th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था और कई रूलर्स और बैटल्स का विटनेस रहा है।
आज भी फोर्ट के ब्रोकन सेक्शंस और एम्प्टी एरियाज देखकर एक अबैंडन्ड फीलिंग आती है। दिन के टाइम भी यहाँ का साइलेंस नोटिसेबल होता है, लेकिन इवनिंग और क्लाउडी वेदर में एटमॉस्फेयर काफ़ी इंटेंस लगने लगता है। तेज़ हवा और नीचे का ऑलमोस्ट एम्प्टी लैंडस्केप, ये सब मिलकर जगह को नेचुरली ईरी बना देते हैं। कुछ ट्रेकर्स और विजिटर्स ने क्लेम किया है कि फोर्ट के कुछ सेक्शंस में उन्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। कुछ स्टोरीज में अनयूजुअल कोल्ड स्पॉट्स और एंजाइटी जैसी फीलिंग्स का भी मेंशन मिलता है, और ऑनेस्टली आइसोलेशन का इफेक्ट ह्यूमन माइंड पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, स्पेशली जब आप किसी अनफेमिलियर जगह पर हो और आसपास सिर्फ साइलेंस हो। इंटरनेट पर भांगीर फोर्ट को लेकर कुछ एग्जैजरेटेड स्टोरीज भी मिलती हैं, जैसे शैडो साइटिंग्स, स्ट्रेंज फिगर्स और अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट्स, लेकिन इन क्लेम्स का कोई वेरीफाइड एविडेंस अवेलेबल नहीं है, और ऑनेस्टली लो विजिबिलिटी और इमेजिनेशन मिलकर नॉर्मल चीज़ों को भी अनयूजुअल बना देते हैं। भांगीर फोर्ट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी लोकेशन और स्ट्रक्चर है। फोर्ट का ऑलमोस्ट पूरा एरिया ओपन और एक्सपोज्ड फील होता है, और जब हवा कंटिन्यूसली चल रही हो तो एनवायरनमेंट और ज़्यादा इंटेंस लगने लगता है, स्पेशली सनसेट के बाद। अब बात करते हैं पैगा टॉम्ब्स की। यह हैदराबाद में लोकेटेड एक हिस्टोरिकल टॉम्ब कॉम्प्लेक्स है, और एटमॉस्फेयर के हिसाब से ये जगह काफ़ी डिफरेंट फील देती है। ये टॉम्ब्स फैमिली के मेंबर्स के लिए बनाए गए थे, जो हैदराबाद स्टेट के पावरफुल नोबल फैमिलीज में काउंट की जाती है। अगर आप जगह की फ़ोटोज़ देखो तो आर्किटेक्चर काफ़ी डिटेल्ड और ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन इसी आर्किटेक्चर और साइलेंस की वजह से जगह का मूड काफ़ी मिस्टीरियस फील होता है। दिन के टाइम भी एटमॉस्फेयर काम और आइसोलेटेड लगता है, और लेट इवनिंग के टाइम जगह और ज़्यादा साइलेंट फील होने लगती है। कुछ लोकल स्टोरीज में क्लेम किया जाता है कि लेट इवनिंग के टाइम स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती है। कुछ विजिटर्स ने अनयूजुअल प्रेजेंस फील होने की भी बात करी है, और इंटरनेट डिस्कशंस में कुछ लोगों ने मेंशन किया है कि उन्हें वहां बिना रीजन हैवी फीलिंग हुई। ऑनेस्टली टॉम्ब्स और ग्रेव रिलेटेड प्लेसेस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। साइलेंस, ओल्ड स्ट्रक्चर्स और डेथ से कनेक्टेड हिस्ट्री ही नेचुरली माइंड को काफ़ी अफेक्ट करती है, और इसी वजह से नॉर्मल एनवायरनमेंट भी काफ़ी इंटेंस फील होने लगता है। कभी कभी इंसान की ओन इमेजिनेशन भी एनवायरनमेंट को और ईरी बना देती है। आज तक पब्लिकली ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल नहीं है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कंफर्म करता हो, लेकिन स्टोरीज और एटमॉस्फेयर की वजह से जगह की मिस्टीरियस इमेज बनी हुई है। अब अगर ऑनेस्टली इन सब प्लेसेस को कंपेयर करके देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन लगती है, साइलेंस, पुराने फोर्ट्स, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, ब्रोकन वॉल्स और ईयर्स पुरानी स्टोरीज। और शायद इसी कॉम्बिनेशन की वजह से लोग इन जगहों को पैरानॉर्मल स्टोरीज से कनेक्ट कर देते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस जेन्युइनली स्ट्रेंज लग सकते हैं, और कुछ सिर्फ एनवायरनमेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी का इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, और हर इंसान के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। किसी को कुछ अनयूजुअल फील नहीं होता, और किसी को वही जगह काफ़ी अनकंफर्टेबल लगने लगती है। और ऑनेस्टली शायद इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ऐसे प्लेसेस और मिस्टीरियस लगने लगते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ का एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं होता तो इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली और एक्टिव हो जाती है। अगर कभी आप इन जगहों पर जाओ तो सिर्फ स्टोरीज सुनकर जजमेंट मत बनाना, खुद ऑब्जर्व करो, एनवायरनमेंट फील करो और सराउंडिंग्स नोटिस करना, और फिर डिसाइड करना कि आपको क्या लगता है। हो सकता है आपको कुछ भी अनयूजुअल फील ना हो, और ये भी हो सकता है कि वही जगह आपको कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस दे, और शायद इसी वजह से आज भी ऐसे प्लेसेस लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हिस्ट्री और मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा होता है कि इंसान नेचुरली क्यूरियस हो जाता है। अगर आपको ऐसे रियल प्लेसेस, डार्क हिस्ट्री और अनएक्सप्लेन्ड टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट किस स्टेट या हॉन्टेड प्लेस पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो। मैं हूं अर्नव शर्मा, और आप देख रहे थे मिडनाइट हॉरर शो ऑन द प्रो ब्रदर्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।